आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसी चटपटी मज़ेदार रेसिपी। बच्चे तो शौक से खाते ही हैं, बड़े भी बच्चों से छीन कर खा जाते हैं। ये बनते ही इतने टेस्टी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। आलू की रेसिपी, वो भी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़, नए तरीके और नई टेक्निक से बताने जा रही हूँ। तो रेसिपी को स्किप किए बगैर आपने फुल वीडियो देखनी है। इसमें हमने ना ही आलूओं को बार बार धोएंगे और ना ही बॉयल करेंगे। बिल्कुल सिंपल चीज़ों से हम इसको तैयार करेंगे, वो भी इतने टेस्टी फ्रेंच फ्राइज जिसमें आपको ढेर सारे मज़े मिलेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, दिल के को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्रिस्पी क्रंची फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए 3 हमने आलू ले लिए हैं। आलू का साइज़ में बड़ा होना ज़रूरी है। इनको पहले अच्छी तरह हमने वॉश कर लिया था। अब हम इनको पील कर लेंगे। जब तमाम आलू पील हो जाएंगे तो हम इनको पानी में डिप कर देंगे। देखिए सर, हम पानी में डिप कर लेंगे। हमने बस इनको एक ही बार पानी में डिप करना है, बार बार हम इनको पानी में डिप नहीं करेंगे। फिर हम इनको किचन टॉवल से इस तरह ड्राई कर लेंगे, पोंछ लेंगे, सुखा लेंगे। अब हम आलू को स्लाइस की शेप में काटते हैं। मैं आपको काट के इसकी शेप दिखाती हूँ। एक हमने आधे आधे इंच के इनको तकरीबन स्लाइस करके काटने हैं, ना बहुत मोटे हों ना बहुत पतले हों। मैं आपको एक स्लाइस काट के दिखाती हूँ। देखें, तमाम आलू को हमने इसी तरह काट लेना। ये देखें, ये इस तरह के तमाम स्लाइस हों, ना बहुत मोटे हैं ना तमाम आलू को इस तरह हम स्लाइस कर लेंगे। जब हम तमाम आलू को स्लाइस कर लेंगे तो फिर हम इनके अब कटिंग करेंगे आलू की शेप में। जब फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में हम इनको कटिंग करेंगे। देखिए सर, हमने इनके एजेस काट लेंगे ताकि बहुत ये दिखने में अच्छे नज़र आए, जैसे बाज़ार में मिलते हैं ना। देखें, बिल्कुल इसी शेप में इस तरह हमने देखिए काट लिए हैं तमाम आलू को। एजेस काट के इस तरह इनकी खूबसूरती में इजाफा हो रहा है। इस तरह देखें, बिल्कुल बहुत अच्छी शेप में ये कट रहे हैं। तो चलें, तमाम आलू को इस तरह हम स्लाइस में जूलियन कटिंग में काट लेंगे। तमाम आलू हमने फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में इस तरह देखिए काट लिए। मैं आपको दिखाती कितने पतले होने चाहिए, ना ज़्यादा मोटे हैं ना पतले हैं। चलें, अब हम इन पे मसाले स्टार्ट करते डालना। तो बस 2 ही हम इसमें ख़ास मसाले डालेंगे। हमने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया और हाफ़ टी स्पून हमने लाल पिसी मिर्चें डाली। नमक और पिसी लाल मिर्चों को डालने के बाद अब हम इनको मिलाएंगे आलू में। तमाम नमक और मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब अच्छी तरह तमाम नमक और मसाला इसमें मिल जाएगा तो अब हम शामिल करेंगे इसमें, अब हम इसमें आधी प्याली मैदा शामिल करेंगे। मैदा शामिल करने के बाद अच्छी तरह हम हाथों से इसको मिक्स करेंगे मैदे को, ताकि तमाम आलू में मैदा अच्छी तरह कोट हो जाए। इस तरह देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हल्के हल्के हाथों से हमने इस तरह करना है ताकि तमाम आलूओं में इस तरह मैदा कोट हो जाए। अब हमने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अब हमने एक प्याली में ठंडा पानी लेना है। ठंडा पानी लेंगे और फिर हम इसके क्रम्स बनाएंगे। देखिए, हमने फिर दोबारा आधी प्याली मैदा डस्ट किया। टोटल एक प्याली इसमें मैदा गया। देखिए सर, ठंडे पानी के हमने छींटे डाले। इससे क्या होगा, इससे बहुत अच्छे क्रम्स बनेंगे। फिर हम थोड़ा सा मैदा और डालेंगे ताकि इसके क्रम्स बहुत अच्छे बनकर तैयार हों। तो जैसे हम लोग चिकन के हम क्रिस्पी चिकन खाते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह बनकर क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगे। देखिए, मैं आपको इसके दिखा रही थी कि कितना अच्छा इसमें कोड हुआ है, कितना अच्छा इसमें क्रंच नज़र आ। जब घी गर्म हो गया तो हमने इसमें फ्रेंच फ्राइज़ डालने स्टार्ट कर दिए हैं। घी का थोड़ा गर्म होना ज़रूरी है। ठंडे ऑयल में हम नहीं डालेंगे वरना सारी कोटिंग इसकी हट जाएगी। आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितने अच्छे कोट हुए हैं। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट बाद अब हम स्पून चलाएंगे, चमचा चलाएंगे। चमचा चलाने से ही हमें पता चल जाएगा कि ये क्रिस्प हो गए हैं, यानी बनकर फ्राई हो गए। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। इस तरह हम तमाम वेजेस फ्राई कर लेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं। एक बीज फ्राई हो गया है। मैं इतने इसको स्पून से छान रही थी। मैं आपको दिखाती थी कि इतने अच्छे बनके क्रिस्प तैयार हुए हैं, जैसे जिंगर बनते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी, ऐसे ही बिल्कुल ये क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल क्रंची क्रंची। तो आप लोग इसको अपनी रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर कीजिए। और अगर आपको प्लीज़ मेरी मेहनत ज़रा सी भी पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दूसरा बैच भी बनकर तैयार हो गया है और हमने इसको फ्राई कर लिया है। आप लोग भी अपने घर में बनाएंगे तो आपकी दिन अल्लाह ताला इसी तरह मज़े की क्रिस्पी बनकर फ्रेंच फ्राइज तैयार होंगे। ना सिर्फ बच्चे, घर में बड़ों को भी बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए, ये दूसरा बैच फ्राई हो गया, इसको भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब आप क्रिस्पी आलूओं का साउंड देखिए, आप आवाज़ आ रही है। ये देखिए कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं।
इतने क्रिस्पी बने हैं ना, आप यकीन करें जब आप खुद बनाएंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने मज़ेदार क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं, क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको अपने बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप यकीन करें जब आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे तो आपके बच्चों की तो मौजें ही लग जाएंगी। टी टाइम में भी बना सकते हैं, मेहमान आए मेहमानों को भी आप स्नैक के तौर पर इनको दे सकते हैं। ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं ना कि कोई भी इनको खाने से मना नहीं करेगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दहली के तरीके से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर उस रेसिपी को शेयर करिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जाके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।